जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका दोबारा आ गया है, अबुआ आवास योजना। जी हाँ, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, अबुआ आवास योजना। इस योजना में आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास में आपको कितना पैसा मिलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, आज सारा कुछ मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ भी समझाऊंगा और सीधा कंप्यूटर पर भी लेकर चलूंगा और वहां भी दिखाऊंगा आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। मेरी दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में पूरा बनी रहिएगा, स्किप नहीं करिए। आप स्किप करिएगा तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो बीच में थर्ड पार्टी बंदे होते हैं यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है। तो मैं सीधा आपको मेन टॉपिक पर ले चलता हूँ। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं अबुआ आवास योजना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबुआ आवास योजना। देखिए, जो लोग पीएम आवास योजना से वंचित रह गए हैं उन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना में आवेदन करने का एक सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो पहले आता है वो पहले पाता है। अगर आप यहाँ से भी अगर लेट कर देंगे, समय गवा देंगे, तो हो सकता है लिस्ट में भी नाम आने में आपका काफी देरी में नाम आए। यहाँ पे बहुत फास्टली काम हो रहा है, तुरंत आपका काम हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस योजना का लाभ किस तरह से ले सकते हैं और इसमें कितना पैसा मिलता है, कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी और क्या क्या आपके इसमें गाइडलाइंस बताई गई है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करता हूं पीएम आवास योजना, अगर मैं बात करता हूं यहां पर पीएम आवास योजना, तो दोस्तों पीएम आवास योजना में आपको लगभग 2.5 लाख रुपया मिलता था। 2.5 लाख रुपया मिलता था, जहां पर आपको मकान बनाने की सुविधा दी जाती थी। लेकिन इस प्रक्रिया में लिस्ट में नाम आने तक बहुत ही आपको स्टाम्प वगैरह, बीच में कई थर्ड पार्टी बंदों को जोड़ना पड़ता था, मेंबर वगैरह सभी लोगों को इंक्लूड यहाँ तक किया गया था। उसके बाद इसका पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता था। लेकिन ये एक टिपिकल था। लेकिन जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ अबुआ आवास योजना, इसमें आप सीधा अपना आवेदन करने के बाद में तुरंत अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद में सीधा इसमें बीच में किसी का रोल नहीं है, सीधा इसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। कितना पैसा कब मिलेगा सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और मैं आपको कंप्यूटर पर भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपको फायदा मुहिम करा रही है, यहाँ पर आपको 3 कमरे और 1 रसोई, 3 कमरे और 1 रसोई यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, जैसे ही आप यहाँ पर काम स्टार्ट कराते हैं तो आपको पहला पैसा 25% दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट 3 कमरे और 1 रसोई यहाँ पर दे रही है, जबकि पीएम आवास में ऐसा नहीं था। यहाँ पर केवल पूरे मकान का पैसा दिया जा रहा था। तो यहाँ पर 3 कमरे 1 रसोई आपको दी जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये आपको जो पैसा मिलेगा सीधा आपको ये आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ये पैसा सीधा आपको आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट की बात कर ली। अब मैं यहाँ पे चौथी चीज बता ही चुका हूं आपको। यहाँ पर थर्ड पार्टी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। यहाँ सीधा आप इसका आवेदन करते हैं, सीधा आपको 2 लाख में बैंक अकाउंट में आपको पैसा दिया जाएगा। अब मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे आपको कम से कम आपका 31 वर्ग मीटर में आवास स्टार्ट होना चाहिए। 31 वर्ग मीटर का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। और इसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पर 3 कमरे और 1 रसोई, इसके 31 वर्ग मीटर में आपके इतना 3 कमरे और 1 रसोई के लिए आपको पैसा दिया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएम आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 20,000 रुपए, यहां पर 20,000 रुपए की आवास के लिए यहां पर किस्त का पैसा दिया जाता था स्टार्टिंग में। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 2 लाख का 25% पैसा आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, यानी कि 50,000 रुपया। 50,000 रुपया आपको काम स्टार्ट करते ही मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपको किचन सहित एक बड़ा मकान मिल रहा है। यहाँ पर आपको किचन सहित एक बड़ा मकान मिल रहा है।
और अन्य किसी आवास में अगर आपने मान लीजिए पीएम आवास में अप्लाई किया है और आपको इस आवास का लाभ, इस योजना का लाभ मिल चुका है, तो उस केस में आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आपने किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप इस योजना के लिए वेरीफाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, काम शुरू होते ही आपको 25% पैसा यहां मैं बता ही चुका हूं आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इसका फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे हम इसको भरेंगे, कैसे हम इसको जमा करेंगे, कहां पे हमें इसको जमा करना है और कितने दिन में हमारा पैसा मिल जाएगा, ये सारी चीज मैं आपको वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और मैं बताता हूं किस तरह से आप इस योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस फॉर्म पर आ जाना है। ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप उस तिथि वो डेट डाल दें जिस डेट में आपको ये फॉर्म जमा करना है। यहाँ पे आप आवेदन नंबर डाल दें। ये आवेदन नंबर आपका कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। मैं बता दूंगा आपको ये आवेदन नंबर कहाँ से आपका लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला डाल देना है, आप जिस जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक डाल देना है, जो आपका ब्लॉक लगता है। और यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत डाल देनी है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है। और यहाँ आपको अपना गाँव का नाम दे देना है। उसके बाद में यहाँ लाभार्थी का नाम आपको लिख देना है। जो भी लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ पे उसके पिता का या पति का नाम आ जाएगा, जो भी नाम है। यहाँ पे लिंग पुरुष है तो पुरुष और महिला है तो महिला। यहाँ उसकी जन्मतिथि आ जाएगी। यहाँ जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास में जॉब कार्ड नंबर उपलब्ध है तो वो आप यहाँ पर डाल सकती हैं। यहाँ बैंक खाता नंबर आप डाल सकते हैं और यहाँ पर आप बैंक का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जनरल, आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपकी कास्ट जाति है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर उम्र डाल सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हैं, जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर है। यहाँ बैंक का IFSC कोड आपको डालना है और यहाँ आपको लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस मिलेगा। यहाँ मुखिया के सभी लोगों का नाम डालना है, जितने भी परिवार में सदस्य हैं। और यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ जन्म तिथि और यहाँ आवेदक के साथ क्या संबंध है, जो भी मुखिया का संबंध है। यहाँ पे अपने परिवार का सभी का लोगों का विवरण देना है। उसके बाद पिता का, माता का जन्म तिथि और आवेदक के साथ संबंध यहाँ पे आपको डालकर फीड कर देना है। जैसा आपको राशन कार्ड में होता है सेम ऐसा ही यहाँ पर आपको भरना होता है। यहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देने के बाद में आप इसको भर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आय का स्रोत, अगर आप मजदूरी करते हैं या बिजनेस है या कृषि से आपका आय आता है, जो भी स्रोत है आप यहाँ पे अपने आय का स्रोत डाल सकते हैं, जहाँ से आपको इनकम आती है। और उसके बाद में आपकी वार्षिक आय क्या है, सालाना आय यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जितनी भी आपकी सालाना आय होती है। वर्तमान आय की स्थिति आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आवास विहीन, अगर आपके पास आवास नहीं है तो हाँ कर दीजिए और है तो नहीं कर दीजिए। कच्चा आवास है तो आप हाँ कर दीजिए और नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में आवास है तो उसमें कितने कमरे हैं, आपको यहाँ पे वो कमरे लिखने हैं जितने अगर आपके पास में आवास है तो वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में अगर आपके पास में पक्का आवास है तो हाँ कर दीजिए और नहीं है तो नहीं कर दीजिए। अगर आपके पास में आवास है तो पक्का आवास है तो उसमें कितने कमरे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आता है आवास बनाए जाने वाले ज़मीन का विवरण। देखिए, अगर आपके पास में ज़मीन है तो यहाँ पर आप उसका प्लॉट संख्या नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसका प्लॉट संख्या डाल देनी है जहाँ पे आपको आवास बनाना है। उसके बाद भूमि की प्रकृति तथा गैर मजरूआ रियायती भूमि, वन भूमि, अधिकृत भूमि। अगर इसमें से कोई आपकी भूमि है, बंधक भूमि है, रियायती भूमि है, या आपको जैसे भी आपने भूमि ली है वो यहाँ पे भूमि डाल सकते हैं, किस तरीके की आपके पास भूमि है। यहाँ पे क्या भूमि विवादित है, अगर विवादित है तो हाँ डाल दीजिए और विवादित नहीं है तो आप नहीं कर दीजिए। क्या आप आदिम जनजाति PBTG हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो हाँ कर दीजिए और अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे नहीं का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकती है। क्या आप कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर आप इस तरीके से बंधुआ मजदूर हैं तो हाँ कर दीजिए और नहीं है तो आप नहीं कर सकती हैं। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो हाँ कर दीजिए और नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, अगर हैं तो हाँ कर दीजिए, वरना यहाँ भी आप नहीं कर सकती हैं। क्या आपके पास पूर्व का पक्का आवास है तथा अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित अथवा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिसरा आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना इत्यादि आवास योजना का लाभ मिला है। अगर आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ मिला है तो आप इसको हाँ कर दीजिए और नहीं मिला है तो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं।
क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाला यंत्र है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, वरना नहीं कर दीजिए। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाहन वाले यंत्रीकृत कृषि उपलब्ध है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, वरना यहाँ पर भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवानिवृत्त या सेवारत नौकरी में है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, वरना यहाँ भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या परिवार में कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, वरना यहाँ भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है? अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ कर दीजिए, वरना आप यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यापारिक कर प्रोफेशनल टैक्स दाता है? अगर आप कोई इनकम टैक्स वगैरह फिर वही आप देते हैं तो हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर सकती हैं। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, वरना आप यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। क्या परिवार के पास 25 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ उपलब्ध है? अगर है तो हाँ कर दीजिए और नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकती हैं। क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा संचित भूमि है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, वरना यहाँ भी आप नहीं कर सकती हैं। अब देखिए, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र बताता हूँ। मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे पास गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान आपको यहाँ पर दे देना है और तिथि आपको वही डालनी है जब आप फॉर्म जमा करेंगे। इस कॉलम को छोड़ देना है, यहाँ पर तिथि डाल देनी है और आवेदक संख्या मैं आपको बता दूंगा, इसका PDF आपको मैं दे दूंगा। यहाँ जिला डाल देना है, यहाँ आपको ग्राम पंचायत डाल देनी है, ब्लॉक, गांव, लाभार्थी का नाम और यहाँ पे उसके पिता का नाम डाल देना है और यहाँ पे आप SC ST OBC माइनॉरिटी जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको वो यहाँ पे कैटेगरी डाल देनी है। दोस्तों, ये PDF आपको मेरे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं अपने व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में अगर ये लिंक हटा दिया गया तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ आप मुझसे ये PDF ले सकते हैं मैसेज करके। और मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।